नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि उद्देश्य को श्रम और पसीने से ही प्राप्त किया जा सकता है और हमें अपनी आत्मा में निहित उद्देश्य को खोजने के लिए श्रम करना ही चाहिए। ऑडियो नंबर 6 में टॉरकोम जी बताते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि उनके जन्म का उद्देश्य अंग्रेज बनना, फ्रेंच होना, इटालियन या जर्मन होना है। वास्तव में उनके जन्म का उद्देश्य इंसान होना है। जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश के प्रति एक विशिष्ट बाध्यता के साथ और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए एक गहरे उत्तरदायित्व के साथ। लेकिन लोग इस महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाते हैं और स्वयं को सिर्फ राष्ट्र के इंटरेस्ट के साथ एकाकार कर लेते हैं, बाकी दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को दरकिनार कर। इस तरह लोग ग्रुप्स और राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने का प्रयास करते हैं और विश्वव्यापी समस्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन का सही उद्देश्य खोजना होगा और यह उद्देश्य इस पृथ्वी पर लोगों के उद्देश्यों से और विश्व में बाकी सभी राष्ट्रों के उद्देश्यों से विरोधात्मक नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस एक उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन असल में यह एक प्लान है। यूनाइटेड नेशंस आपसी भाईचारे को निर्मित करने का एक प्लान है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर सदस्य इस भाईचारे की परवाह नहीं करते। इनमें से प्रत्येक अपना हिस्सा लेना चाहता है और उसका उपभोग करना चाहता है। वास्तव में पूरी इंसानियत का ही एक उद्देश्य है और इसे सभी लक्ष्य को एक साथ लाना होगा और उद्देश्य की तरफ इसका नेतृत्व करना होगा। हमें धीरे धीरे अपने उद्देश्य को जानने के लिए तैयारी करनी होगी। उद्देश्य का अविकसित ज्ञान समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और हमारे जीवन में गहरी निराशा ला सकता है। यही वजह है कि हमारे शिक्षक हमें धीरे धीरे सिखाते हैं। प्रकृति ने बच्चों के पहले 18 वर्ष में गाइड करने के लिए माता पिता और शिक्षकों को निर्मित किया, लेकिन आज ये माता पिता अपने बच्चों को इधर उधर छोड़कर मूर्ख बन रहे हैं। यही वजह है कि हम एक अव्यवस्था के अंदर हैं। माता पिता अपने बच्चों से लक्ष्य के बारे में, प्लानिंग और उद्देश्य के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अतीत की असफलताओं से हम कितना भागना चाहते हैं। हम भाग नहीं सकते क्योंकि अतीत की सफलताओं ने नई असफलताएं उत्पन्न कर दी हैं जिसमें हम जी रहे हैं। याद रखिए, हमारी चेतना हमारे जीवन का निर्माण कर रही है। हमारी चेतना जितनी रिफाइंड होगी, हमारा जीवन उतना ही उदार और सफल होगा। चेतना उन चीज़ों को होश में रखना है जो हमारे अंदर और बाहर घट रही हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में सचेत नहीं हैं तो आपके पास चेतना नहीं है। हमारी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं उद्देश्य, प्लान्स यानी योजना, लक्ष्य, क्षमता और श्रम। कृपया याद रखिए कि हमें सबसे पहले सीखना ही होगा कि परिश्रम कैसे करते हैं। उसके बाद क्षमताओं, प्लान्स और लक्ष्य को कैसे विकसित करें और उसके बाद उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कैसे प्रयास करें। योजना और उद्देश्य तो पहले से ही मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक परिष्कृत हुए बिना योजना नहीं बना सकता। हमें यह भी जानना होगा कि प्लान पहले से ही हमारे भीतर और इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हम सिर्फ प्लान के बारे में सचेत हो सकते हैं और इसे अपनी चेतना का एक भाग बना सकते हैं। उसी तरह हम उद्देश्य को व्यक्तिगत स्तर पर तैयार नहीं कर सकते। एक अर्थ में शिक्षक यही करता है। वह तुम्हारे गंदे कपड़ों को धोता है,
उसके बाद वह आपको साफ करता है, आपको प्रेम करता है, आपको डांटता फटकारता है और उसके बाद उसे स्कूल लेकर जाता है जहां वह आपको ABC सिखाता है। यही वजह है कि टीचर या लीडर यहाँ है। 16 साल की उम्र के पहले आप स्वयं को एक वयस्क इंसान मानते हैं, लेकिन आप मूर्खतापूर्ण काम करते हैं और असफल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने शिक्षकों की बात नहीं सुनते। अगर आपके तैयार होने से पहले उद्देश्य आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में तूफान आ सकता है। मान लीजिए आपका उद्देश्य क्राइस्ट बनना है, लेकिन क्राइस्ट बनने की तैयारी के पहले अगर आप इसे जान जाते हैं तो कल ही आप अपने परिवार और व्यवसाय को छोड़ देंगे। यह एक आपदा बन जाएगी अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हमारे कर्म इसकी अनुमति नहीं देते, हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। सही उद्देश्य तब सामने आएगा जब हम श्रम, क्षमताओं और लक्ष्य की तरफ ले जाने वाले जीवन को प्रकाश में लाएं और प्लान को देखें। आज 7 साल के बच्चे उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं जो साधारणतः वे 60 या 70 की उम्र में संग्रह करते। बच्चे समय के पहले ही नन्हे से शरीर में विकसित वयस्क बन जा रहे हैं। हम उन्हें जान से मार रहे हैं। वे टेलीविज़न के सामने बैठते हैं और तलाक के शोज़ देखते हैं और वे यह भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। आज के बच्चे बच्चों की तरह नहीं जी रहे हैं। वे अपने जीवन में एक पुल को मिस कर रहे हैं। हमें उन्हें एक ऐसा जीवन देना चाहिए जो उनके योग्य है। दुर्भाग्यवश टेलीविज़न, फिल्म और विभिन्न प्रकार का साहित्य उनके मन को उन सब सूचनाओं से दूषित कर रहा है जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। ज़्यादातर आपराधिक वृत्ति की फिल्में जो हिंसा को बेच रही हैं, वे उन लोगों के द्वारा निर्मित हैं जिनके पास उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं है। हम उनमें अपराध और बदले की भावना को देख पाते हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ फिल्म निर्माता स्वयं से ही घृणा करते हैं। चूँकि उनके पास विजन का अभाव है, वे उस तरह की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं जैसे वे खुद से ही बदला ले रहे हों और साथ ही बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उन्हें अपराध और बदला लेने के तरीके दिखाकर हर वास्तविकता को विकृत करने के पीछे अपराध भाव से भरा हुआ आदमी या औरत है। लोग इस तरह के विकृतियों और चालाकियों को फिल्मों और साहित्यों में क्यों लेकर आ रहे हैं? वे इस तरह का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं के साथ असुविधाजनक और नाखुश हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी संदर्भ के बारे में आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।